यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नानन्दं नमस्तुभ्यं चैतन्यं सद्गुरु स्वयं। नमो नवम अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगत्पतिं। नीलाम्भुजश्याम मलकोमलांगं सीतासमारोह पीतवामभागम्। पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्य प्रवर्तक, युग संचालक, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माननीय जी एवं उनकी कार्यकारिणी को सुहृदय से नमन करते हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए एवं क्षेत्रीय दूर दराज से आए हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वजनों को एवं शक्ति स्वरूपा माताओं को सुहृदय से नमन करते हुए विज्ञानशाला के वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए श्री रामचरितमानस का ये जो सम्मेलन, ऐसे तो अपन ऐसा चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम गृहस्थ में फंसे हुए, पहले तो वहाँ हम देखना चाहते थे, उसी पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता। अपन ज़्यादातर लोग आज भी ऐसा समझते हैं कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि रामचरितमानस के उद्धरण में जब अपन देखेंगे तो उसमें जो भी लिखा उसके हिसाब से अपन देखें। जाति नित्य हरिगर बही आए, सकल लोक मुद मंगल छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। तो गर्भ में आए, अपन ऐसा मानते हैं कि वो तो प्रकट हो गए, और आगे भी संत तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दशरथ जन्म पुत्र सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। भगवान राम का जन्म हुआ, पर आगे जो लिख दिया है प्रगट कृपाला दीन दयाल, तो है प्रगट कृपाला दीन दयाला। यहाँ पर अपनी बुद्धि जो है घूम जाती है और अपन ऐसा सोचने लगते हैं कि जो भी भगवान या अवतार आते हैं तो वो तो प्रगट होते हैं। अब प्रगट का वास्तव में जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता तो वह प्रगट ही रहता। जैसे अपने जेब में भी कुछ रखा हो, उदाहरण के लिए कुछ भी रखा, तो अभी हम जब तक इसको न खोलें तो क्या है, अप्रगट है, और जब हमने खोल दिया, दिखा दिया, तो अब प्रगट हो गया। तो वैसे भी आज भी आधुनिक युग में भले ही हमारा विज्ञान बहुत आगे हो गया और अल्ट्रासाउंड के द्वारा अपन ये पता करते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि 3 तरीके की संतानें होती हैं।
या तो पुत्र होगा पुत्री, और एक नपुंसक भी रहता। आज तक किसी अल्ट्रासाउंड ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि पुत्र पुत्री तो एक बार अपने घर पर लाने के लिए सब लोग उत्सुक भी हो सकते हैं, परंतु नपुंसक को अपने घर पे कौन लाना चाहेगा? तो ये अपन को विचार करना है कि वास्तव में भगवान राम ने जन्म लिया, उनका हेतु क्या है जन्म लेने का? जितने भी अवतार आए, जब ये विश्व रूप परमात्मा, जिसको हमारी अभी देवी जी ने, प्राची जी ने दिखाया प्रैक्टिकल करके कि अपने सहित अनंत कोटि विस्तार में दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, और जिसमें चारों खानियां उद्भिद स्वेदज अंडज एवं जारज के रूप में रहती, उनमें ये मानव केवल इसी में धर्म ग्लानि आती है। चारों युगों में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जब भी धर्म ग्लानि आएगी तो किसमें आती है? इस मानव पिंड में आती। अन्य तो अपने हिसाब से ही हमेशा चला करते हैं। तो क्या धर्म ग्लानि आई, उसका राम राज्य में बहुत से ज्यादा वर्णन किया गया। और समाज की दृष्टि से बालकांड में भी सामाजिक व्यवस्था को हम देखें तो वहां पर लिखा है कि जब भगवान राम पैदा हुए तो इस समाज की क्या हालत थी, कितनी बड़ी छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव था। जैसा कि आज भी, अब तो बहुत कम, क्योंकि भगवान मायानंद जी को जन्म लिए 155-56 वर्ष हुए, और 155-56 वर्ष में ही जो इस विश्व की परिवर्तन लीला है उसमें कितनी विषमता समाप्त हो गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब भगवान राम जन्म लेकर के, गुरु के यहाँ पढ़ करके, और फिर जब उनका राज तिलक होने को आया तो उनको कैकेयी के 2 वरदानों के कारण वनवास जाना पड़ गया। वनवास जब वो गए तो जो वहां की व्यवस्था थी इतनी छुआछूत थी कि कोई, उसमें लिखा है जाए छह छुई ले वहीं सींचा, और लोक को वेद सब भांत ही नीचा। इतना त्रेता युग में आवरण आ गया था कि छाया पड़ने से छूत लग जाती थी। ऐसी जब अवस्था आ जाती है तभी वह विश्वरूप परमात्मा का विशेष तेजांश मानव शरीर में अवतरित होता है, और अपना उनका जो चरित्र है उसकी तरफ अपन देखें। रामचरितमानस यह नामा, तो ये जो मानस नाम का ग्रंथ भगवान राम का जिसमें चित्र निरूपित किया गया है, निरूपण किया गया है, संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस समय भगवान राम के भाई माताएं अयोध्या की जनता मिलने के लिए गई तो बहुत ज्यादा विषमता थी, छुआछूत बहुत ज्यादा थी। जैसा कि सबरी के प्रसंग में भी आया, लेकिन उसको न लेते हुए अपन ये बताना चाहते हैं कि वहां जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जब अयोध्यावासी गए, राम लक्ष्मण पूर्व से वहां थे, उनसे मिलने के लिए, उन्हें मनाने के लिए भरत अपनी सेना माताओं के सहित और जनक जी एवं गुरु जी भी गए। तो उसमें लिखा कि भर भर पर्णकुटी रुचिरूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। वहां जो रहने वाले आदिवासी वनवासी लोग थे, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास धातु के बर्तन नहीं थे। जंगल में रहने वाले बिल्कुल किलात वनवासी अपने पत्तों के दोने बना करके उसमें कंदमूल फल आदि लेके गए, और जो भगवान राम के भाई आए थे, माताएं आई थीं, गुरु वशिष्ठ जी आए थे, अरुंधति उनकी धर्मपत्नी, सुनैना जी एवं जनक जी जो आए थे, उन सभी लोगों ने कितने प्रेम के साथ उनको खाया। क्या उनको छूत नहीं लगी?
तो वो जो विषमता फैल जाती है समाज में, उसको मिटाने के लिए ही वह विश्वरूप परमात्मा का विशेष तेजांश इस धराधाम पर 4 युगों में 10 बार जन्म लेता है। कल भी बताया गया था, सतयुग में 4 बार धर्म गिलानी आती, युग के अंत में मस्तूरम्बारा नरसिंह के रूप में। उस समय कुछ कम लोग रहते हैं, जिस कारण से कुछ को समाप्त करने के पश्चात ये जो समाज में फैली हुई अनाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार या विषमता की जो दृश्य रहता है वो समाप्त हो जाता है। उसके तत्पश्चात त्रेता के अंत में 3 अवतार आते, उनमें भी वामन, परशुराम, राम, और ज्ञान किसका देते हैं? इस विश्व रूप का ही, उसी का बोध देते हैं। चाहे भगवान बलि ने, चाहे भगवान परशुराम ने, क्योंकि उस समय परशुराम के समय में क्षत्रिय ज्यादा बढ़ गए, अनाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार ज्यादा करने लगे उस समय के राजा लोग। तो भगवान यद्यपि भले ही परशुराम जी ब्राह्मण कुल में आए, पर उन्होंने क्षत्रियों का संहार करके धर्म की स्थापना की। और तत्पश्चात आज भी उसका दृश्य कुछ न कुछ दिखने को ही मिलता है। जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता चली गई तो फिर भगवान राम को क्षत्रिय कुल में आना पड़ा, और रावण जैसे बहुत ही बड़े विद्वान जो 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञात रहे, ऐसे बड़े बड़े लोगों को समाप्त करके पुनः धर्म की स्थापना की गई। युग परिवर्तन चक्र की गति के अनुसार चाहे अपन भी कितनी भी कोशिश करें, परंतु क्या सतयुग ला सकते हैं? मैं तो निमित्त हूं, केवल हम निमित्त बन सकते हैं। वास्तव में तो ये स्वयं विश्व प्रकृति के 3 गुण निरंतर चक्राकार गति में घूमते रहते हैं। उनकी घूमती हुई अवस्था में ही आज का जो वर्तमान का परिदृश्य है वो तमोगुण ऊपर, बीच में सत्वगुण, अंत में रजोगुण है। तो अब द्वापर युग में अगर अपन देखेंगे तो धर्म के 2 पट टूट जाते, और 2 पट टूटने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी आए। तो अकेले उन्होंने धर्म स्थापना नहीं की, उन्होंने 2 काम किए, क्षत्रिय का भी काम किया और ब्राह्मण का भी, उपदेश भी दिया और युद्ध भी किए, और महाभारत करवा के पुनः धर्म की स्थापना की। लेकिन विश्व प्रकृति चक्र की अखंड चक्राकार गति के कारण यह चक्र जो है वो निरंतर नीचे की तरफ अवतरित रहता है। उस कारण से भगवान के समय में ही, भगवान श्री कृष्ण के ही समय में, उन्हीं के जो पुत्र साम आदि थे, उन लोगों ने गड़बड़ी शुरू कर दी। जो भी हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मनुष्य के लिए तो स्वामी जी ने सवेरे सर्वांग योग में बताया ही था अपन लोगों को कि जो भोजन बना है स्वाभाविक रूप से हमें वही करना चाहिए। परंतु हमारे अंदर इतनी विकृति आ गई है कि हम 4 खानियों का भोजन लेने लगे, जबकि अन्न जितने हैं उद्वी, स्वेदज, अंडज और चौपाए तक वो अपना स्वाभाविक भोजन करते हैं, परंतु अपन 4 खानियों को शुरू हो गए। तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो भी इसमें सबसे बड़ा महत्व जो रहता भोजन का ही रहता, और भोजन से ही अपना जन्म होता है। जैसे गीता में लिखा, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभवा, अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने। अपन जो अन्न खाते हैं उसी से इसमें जो अध्याय 5 में भगवान मैंने जी ने सर्वांग योग में बताया, जीवों में अन्न के द्वारा तीनों स्थूल रूप से अहवाद बने, पित्त वेग से कूदने लगे। तो अगर अपन सत्वगुणात्मक भोजन करेंगे तो बुद्धि प्रधान रहेंगे। जब बुद्धि प्रधान रहेंगे तो फिर अभी बहन जी ने बताया ही था, प्राची जी ने, कि जब हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है तो हमारा जो स्वभाव है अक्रम की तरफ चला जाता है,
वर्णकृत कर्म को जान के हम उसमें आवृत हो जाते हैं। और अगर हमने रजोगुणात्मक भोजन किया तो हमारा हम मन प्रभावी हो जाएंगे और मन में चंचलत्व आ जाएगा। और अगर हमने तमोगुणात्मक भोजन अधिकतम रूप में उसका साथ किया तो फिर इसमें वो पित्त बन करके अंत में अहंकार बनता है। तो फिर हमारा निश्चित ही है उन्माद आदि जागृत रहेगा। तो इस प्रकार से भोजन का तो विशेष महत्व है। और उसको तो गीता अध्याय 17 के 6वें 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से निरूपित भी किया है। उसको न लेते हुए अपन इतना ही कहना चाहते हैं, वर्तमान का समय जो है अब कलयुग आया। अब कलयुग में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। जितने भी जो भी चारों वर्ण के लोग हैं, ऐसा संत कह रहे हैं। भैया मैं नहीं कह रहा, नहीं तो कोई कहे कि हमारे लिए ऐसा क्यों बोल दिया। संत तुलसीदास जी ने मानस में ऐसे ही लिखा कि सभी लोग विरोध में हो गए, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कोई अपने वर्ण का कर्म नहीं कर रहा। तो जब सारे लोग वर्ण संकर ही हो गए, ऐसी अवस्था में जब भगवान मायानंद जी अवतरित हुए और ये विषमता अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, तो जैसा रामचरितमानस में भी लिखा, गीता में भी लिखा, अपन जानते ही हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह विश्व रूप परमात्मा का विशेष तेजांश मनुष्य शरीर में आता। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अष्टम अवतार जी भी, उन्होंने भी ऐसे लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर जब भगवान मायानंद जी ने गीता को गीतोपनिषद के रूप में हिंदी में अनुवाद किया तो उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से जब अपन देखेंगे तो वो एक बात पकड़ में आएगी। भगवान मायानंद जी लिख रहे हैं, आती है जब वही ग्लानी भारत निज धर्म में अधर्म बल पाता है, लेता हूं तब जन्म में कल्याण साधु विरक्ति का नाश करने असाधु। अब आगे अनुष्टुप छंद की रचना बिगड़ती, तो हम किसका नाश करने आते हैं? असाधु विरक्ति का। क्योंकि हमारी बदली क्या है? जैसे अपन सतयुग में होते वैसे ही त्रेता में, वैसे ही द्वापर, वैसे ही कलयुग में। पर परिवर्तन काहे में हुआ? हमारी वृत्ति में परिवर्तन हो गया। अब जब वृत्ति में ही परिवर्तन हो गया तो किस किस को मारा जाए? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। तो फिर वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए जो दिव्य दृष्टि भगवान ने खोजी, वो सर्वांग योग ग्रंथ अपने सबके सामने रखा कि बुद्धि में कैसे हमारा विवेक कैसे जागृत हो, जिससे हम अपने गुण को जाने और अपने गुण को जान करके अपने स्वकर्म पर आरूढ़ हो जाएं। अब जहां तक आगे का प्रसंग है निराकार और साकार, ये निराकार और साकार संत तुलसीदास जी ने भी अपने स्तर से समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, बारी बीच एम गाव नहीं भेदा। अब उसको प्रैक्टिकल में भी अगर अपन देखें तो जैसे ये वस्तु है, ये रामचरितमानस,
अब इधर ये जो दिख रहा है ये वास्तव में आप सबके लिए क्या है? साकार। और इधर जो नहीं दिख रहा वो तो निराकार है ना। तो या तो आप लोग घूम जाएं इसको देखने के लिए, या हम इस पुस्तक को ऐसा घुमा लें। तो न तो हम इसको घुमाना चाहते हैं और ना ही अपनी बुद्धि को परिवर्तित करना चाहते हैं। जिसने जो जान पाया। हमारे बीच केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के परम श्रद्धेय स्वामी जी पधार चुके। हम चाहते हैं कि सभी लोग यथा उचित स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी यथोचित स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर के संचालक परम श्रद्धेय चैतन्य जी पधार चुके हैं। उनके अभिनंदन एवं स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य एवं अभिनंदन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री तुलसीराम जी पटेल, श्री होलकर सिंह जी पटेल, श्री बलराम सिंह जी नलवाले, श्री अशोक मुकद्दम जी। आज स्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत दिया है कि थोड़े से क्रमबद्ध तरीका से बैठ जाएं, क्योंकि स्वामी जी को थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ है कि जिस हिसाब से हम लोग सत्संग में बैठते हैं। तो निवेदन है श्री तुलसीराम जी पटेल, श्री होलकर सिंह जी पटेल, श्री बलराम सिंह जी नलवाले, श्री अशोक जी मुकद्दम जी, आप आएँ और परम श्रद्धेय स्वामी जी का अभिनंदन स्वागत करें। हेलो हेलो। श्री खुमान सिंह जी पटेल पौड़ी वालों से निवेदन है कि आप भी मंच पर स्वामी जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री खुमान सिंह जी पटेल पौड़ी वाले। भगवान की जय।
बोलो सदगुरु भगवान की। परम श्रद्धेय स्वामी जी का निर्देश हम सभी को स्वीकार करते हुए जो हम बैठे हैं, जैसे हम अपनी कक्षाओं में कतार लगा के बैठते हैं, ऐसे सीधी एक लाइन बैठते जाएं, जिससे बिल्कुल तितर बितर अपन बैठे हैं, अपनी संख्या यानी लाइनबद्ध हो जाए, ऐसा स्वामी जी का निर्देश है। ऐसा विनम्र आग्रह है आप सभी से, लाइन से बैठ जाएं सब लोग, जैसे कक्षा में बैठते, क्योंकि ये विज्ञान शाला का मतलब शाला ही है, यहाँ पढ़ाई होती है, पाखंडवाद का बोलबाला नहीं रहता, यहाँ शाला में पढ़ाई की जाती। इसलिए मित्रों, हम बातों में तो बहुत भूले रहे, बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहे, पर उन बातों का यथार्थ स्वरूप क्या है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी जी पधार चुके हैं। आज हम उसी यथार्थता का उनके द्वारा अनुभव प्राप्त करेंगे, जिन शब्दों का आज तक हमको ज्ञान नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हैं, ऐसा विचार है। तो सब लोग पंक्ति से बैठ जाएं और शांति बनाकर रखें। बोलो सदगुरु भगवान की। मंच एवं यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के माध्यम से परम श्रद्धेय स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और निवेदन है श्री सुरेंद्रानंद जी से कि अपने उद्बोधन जारी रखें। आगे जो साकार निराकार की आगे की जो बात है वो नाम है। संत तुलसीदास जी ने बालकांड में ही हम सब लोगों को ऐसा समझाने की कोशिश की कि राम ने सकहि नाम गुण गाई। नाम की जो महिमा है, जो स्वयं विश्वरूप परमात्मा का विशेष तेजांश अवतरित होके आया, तो संत तुलसीदास जी तो कह रहे कि नाम की महिमा का वो भी गायन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो पूर्व की भक्त प्राची जी रही, तो नाम के संबंध में अपन लोगों को बताया ही कि ये साकार और निराकार, जिसमें दोनों लय हो जाते हैं, वह दोनों को अपने में लय करने वाला तृतीय पुरुषोत्तम पद नाम कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कोई एक दृष्टांत ले लें छोटा सा, जैसे अपन एक पात्र में चीनी लें, जो यहाँ के हमारे स्नेहानंद जी हैं, और कोई दूध या चावल लाए और चीनी और दूध को मिक्सअप कर दिया जाए, पका दिया जाए, तो फिर क्या नाम उसका हो जाएगा? खीर हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद यदि हमारा और उनका थोड़ा मन मुटाव हो जाए, हम कहें अपना दूध ले लो, ले सकते, और वो कहें कि नहीं तुम अपनी चीनी निकाल लो भाई, तो फिर यद्यपि दूध और चीनी के अलावा उसमें तृतीय कोई चीज नहीं है, पर जो तृतीय दोनों को लय करने वाला है, वो तृतीय चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? नाम है। नाम ही पुरुषोत्तम, नाम ही परमात्मा है। और जब तक हम इसको ठीक से न समझ पाएंगे, जैसा कि शुरू से प्राची जी ने और कल भी अपन ने सर्वांग योग पद्धति से प्रयोग करके देखा था, 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन के द्वारा जितना ये दृश्य दिख रहा, वो सब सगुण साकार कहलाता है। और जो उसमें अस्थिभातीय रूप से बैठा, जिसके ऊपर ये सगुण साकार जिसके प्रकाश से चल रहा है, वास्तव में अस्थि क्या है? अक्षर, और अक्षर के प्रकाश से क्षर चक्र घूमा करता।
किसी वस्तु की पहचान काहे से होती है? उसके अस्तित्व से। जैसे सूरज है तो सूरज की पहचान काहे से करेंगे अपन? उसकी छटा यानी प्रकाश से। अगर प्रकाश ना निकले तो सूर्य को कौन जान पाए? इसी प्रकार से आगे संत तुलसीदास जी ने जो प्रसंग दिया था, जहाँ अरण्य कांड में लक्ष्मण गीता के नाम से जो प्रसंग है, माया इस न आपको जान सके सोई जीव, बंद मोक्ष पद सर्वप्रद माया प्रेरक शिव। जो दोनों परा और अपरा प्रकृति दोनों को जो प्रकाशित करता है वही है पुरुषोत्तम परमात्मा, जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहा, ऐसा भगवान ने लिखा। तो अपन ये 3 फुट देखे, पर देखे किस में? वस्तु में। अगर वस्तु ही ना हो, ये विश्वरूप रघुवंश मन कसव वचन विश्वास मंदोदरी अपने पतिदेव रावण को समझा रही थी। नाम रावण युद्ध में व्यापक विश्वरूप जग जाना, तो जाना कि माना। तो जानने की जो युक्ति है वो सर्वांग योग की युक्ति से ही हम रामचरितमानस को देख सकते हैं, गीता को देख सकते हैं। जब तक ये दिव्य प्रकाश सर्वांग योग नामक हमारे बुद्धि में ना आएगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे इन वास्तविक हमारे जो मूल ग्रंथ हैं। जब उनमें पूरा तत्व ज्ञान भरा हो, ओतप्रोत है, पर देखने की दृष्टि सर्वांग योग है, दिव्य दृष्टि है। मानस चक्षु चाई भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। बिना दिव्य चक्षु के, बिना दिव्य दृष्टि के अपन ये मानस ग्रंथ नहीं समझ सकते। ऐसा कहते हुए मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृवा नर्मदे हर। बिल्कुल, अभी आपने रावण के बारे में